चलिए, बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भावी एनडीए और सीडीएस एस्पिरेंट हैं। मुझे लगता है कि एग्ज़ाम होने के बाद एक अलग सा रिलैक्सेशन ब्रेन में होगा कि सर वाकई में मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम को डन कर लिया। बट कहते हैं कि एग्ज़ाम देने के बाद आंसर की को देखना, वीडियो सोल्यूशन को समझना आंसर की के बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वो आपको रियलाइज़ कराता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। साथ ही साथ आपके लिए भी जानना कि आखिर इस बार का एक्सपेक्टिंग कट ऑफ क्या हो सकता है, इस विषय में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं गर्व से कहना चाहता हूँ कि मेजर कलसी क्लासेस हमेशा से आपको बहुत ही ऑथेंटिक और क्रेडिबल आंसर की एंड उसका वीडियो सोल्यूशन देता है। और साथ ही साथ मैं नेक्स्ट डे आके आपको कंप्लीट कट ऑफ एनालिसिस दिया, मैंने एनडीए का भी दिया और सीडीएस का भी दिया। आशा करता हूँ आप सबने वो वीडियो देखा होगा। बाकी डिस्क्रिप्शन जो है लिंक हम जरूर पेश कर देंगे उस वीडियोस की, जिससे आप दोबारा भी उनको प्रॉपर तरीके से देख सकें। बट आज का ये सेशन बहुत कमाल का होने वाला है दोनों बच्चों के लिए जो वाकई में इस बार प्लान कर रहे हैं यूपीएससी अपना एनडीए और सीडीएस, और साथ साथ उन बच्चों के लिए भी जो इस बार एनडीए सीडीएस एग्जाम में अपीयर हुए बट एग्जैक्टली उन्होंने पेपर में बदलाव देखा है। अब आगे की रणनीति उनकी कैसे हो, बिल्कुल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो फ्रेशर के तौर पे आ रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि मिशन 2023 एनडीए और सीडीएस फर्स्ट जो है, आखिर उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी हमें बनाने की ज़रूरत है, जिससे आने वाले एनडीए फर्स्ट और सीडीएस फर्स्ट 2023 16 अप्रैल में एग्जाम में अपनी सफलता को आप 100% सुनिश्चित कर सकें। तो ये कारवां बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें कई एपिसोड्स आपके सामने आएंगे और आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं कि आपके सामने हम सबसे पहले हाजिर हैं आज इंग्लिश सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को लेकर के, जो आपको कंप्लीट एनालिसिस बताने वाले हैं एनडीए और सीडीएस पेपर को लेकर के। और एनालिसिस ही नहीं बताएंगे बल्कि आगे की तैयारी आप कैसे करें, खुद को बेहतर कैसे बनाएं और इंग्लिश में अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए किन पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है, इन सारे प्रोस्पेक्ट को आपके सामने क्रमबद्ध तरीके से लाया जाएगा। तो चलिए, बिना समय को गंवाए हुए तेजी के साथ मैं स्वागत करना चाहूँगा गौरव सर का, एकेडमिक हेड एट मेजर कलसी क्लासेस और ऑब्वियसली इंग्लिश के एक्सपर्ट और इंग्लिश की फैकल्टी और वोकैब के बिल्कुल मास्टर जो आपके सामने, और लगातार आप इनके सेशंस देख भी रहे होंगे। तो मैं आज बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ इस सेशन को फर्दर बढ़ाने के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, और जय हिंद बच्चों। तो सबसे पहला प्रश्न सर यही था कि एनडीए सीडीएस का एग्जाम हुआ एंड ऑब्वियसली इंग्लिश हमेशा बड़ा रोल प्ले करती है, बिकॉज इंग्लिश का रोल सर केवल रिटन एग्जामिनेशन तक नहीं, एसएसबी के भी बड़ा एक रोल हो जाता है। तो सबसे पहले एनडीए के पेपर को हम समझना चाहेंगे, क्या कुछ चेंज देखने को मिला या पेपर सेम टू सेम रहा, क्या रणनीति होनी चाहिए बच्चों को बेहतर स्कोर करने के लिए, और साथ ही साथ आगामी जो 2023 मिशन एनडीए हम बार बार बोलते हैं 16 अप्रैल, उसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे बच्चों को? सर सबसे पहली बात तो बच्चे पेपर देकर आए ही हैं, कोई बात ही नहीं है। एनडीए के पेपर में 50 सवाल, 200 नंबर, 900 नंबर में एक बहुत बड़ी भूमिका। और कहीं ना कहीं सर जीएटी का इकलौता ऐसा सेक्शन जिसमें 200 नंबर में से बच्चा 190 192 तक स्कोर कर सकता है। इस बार के एनडीए के पेपर में सर कोई बहुत यूनिक बदलाव तो नहीं आया। 10 सवाल एंटोनिम, 10 सवाल सिनोनिम, 10 सवाल इडियम्स एंड फ्रेजेस, 10 सवाल कॉमन एरर और 10 सवाल रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। नॉर्मल फॉर्मेट पर पेपर हमारा आया। जैसा कि अपने वीडियोस में अब से पहले हम बच्चों को बताते भी आए थे कि एनडीए के पेपर में कोई बहुत यूनिक चेंज होने की संभावना इस बार नहीं है। नॉर्मल पैटर्न पे सवाल आएंगे। इस बार के कॉमन एरर के सवालों में सर एक बात बड़ी अच्छी देखने वाली थी, जो पहला सवाल आया वो एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन था। आमतौर पे पढ़ाया जाता है, बच्चे पढ़ते हैं कि सेंटेंस में डबल नेगेटिव नहीं होता, नॉट और नेवर का यूज़ एक साथ नहीं होता। लेकिन सर जो पहला सवाल दिया गया था उसमें सेकंड ऑप्शन में नॉट और नेवर का यूज़ एक साथ किया गया था, और मज़े की बात है कि आंसर ऑप्शन सी था। और सर ये सवाल एनडीए में दूसरी बार आया। अब से ठीक 2 साल पहले मतलब 2019 में यही सवाल, मतलब इसी प्रकार का सवाल, नॉट और नेवर का यूज़ एक साथ आया था। तो ये कॉमन एरर का इकलौता ऐसा सवाल था जिसे हार्ड की कैटेगरी में रखा जा सकता है। बाकी सर हमारे बच्चों ने बाकी 9 सवाल 9 में से 9 सही किए, और कुछ बच्चों ने तो ये 10वां सवाल भी सही किया। और सर एंटोनिम सिनोनिम के जो 10-10 क्वेश्चन, जैसा कि आप जानते हैं, इस देश का पहला एनडीए ओरिएंटेड लेक्सिकन हमने बच्चों को दिया है। मेजर कलसी पब्लिकेशन का जो लेक्सिकन है सर, वो इस बात के लिए इस समय फेमस हो चुका है कि एनडीए के एंटोनिम सिनोनिम उसमें से आते हैं। वो और सर बड़ी अच्छी बात आपने शेयर की। तो एक बच्चा मेरे से लिखा भी इस बात को कि सर हम लोग हमेशा वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मल लुइस को सुना करते थे कि अगर आपको एंटोनिम सिनोनिम्स की प्रिपरेशन करनी है तो आप वहाँ ले लीजिए। बट आज मुझे गर्व होता है कि बच्चे ने कहा सर अब आपस में सजेस्ट होता है कि वाकई में अगर यूपीएससी की वोकैब को आपको अप्रोच करना है, एनडीए से आप लेक्सिकन एमकेसी की ले लीजिए। एक्चुअली सर वर्ड पावर मेड इजी नो डाउट वर्ड पावर की बाइबल है, लेकिन सर उसका जो उद्देश्य है किताब का वो जीआरई, टोफेल, आईलेट्स एग्जाम्स है।
वो लोग ना यूपीएससी को समझते हैं ना भारत को समझते हैं, तो भारत के बच्चों को क्या समझेंगे। और ये जो आपकी 100 and 150 पेज की बुक है, दैट इज परफेक्ट कंटेंट कि ए से लेके जेड तक एक ऐसा कलेक्शन इन्हें कि जो ऑब्वियसली इनके ओवरऑल परफॉर्मेंस को सर हर 6 महीने में ये बात प्रूव होती है। 20 क्वेश्चन आए सर एंटोनिम सिनोनिम के, और सर 19 क्वेश्चन लेक्सिकन में से थे, डिक्टो मतलब किताब के क्वेश्चंस हैं। और सर ये 91 से लेकर 2022 तक का बच्चा बैठ के कर ले कंपेयर, राइट, उसे मिल जाएगा। वो एनालिसिस 20 में से 17, 18, 19 सवाल लेक्सिकन में। जी, मुझे लगता है जब एफर्ट्स किए जाते हैं तो उसके आउटपुट सर आउटपुट उसके मिलते हैं, और मुझे लगता है लेक्सिकन उसका एक बेहतर आउटपुट देखने को मिल रहा है देश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अब देश में मेजर रोल वोकैब का हो चुका है सर। इवन मैं ज़्यादातर देखता हूँ टीचर सर ग्रामर पे ही बिजी रहते हैं। अगर 6 महीने के पीरियड है या 5 महीने का है, 3 मंथ का शेड्यूल है, तो ज़्यादातर बच्चों को ग्रामर कवर किया जा रहा है। जी, ग्रामर में बच्चे को मज़ा भी आ रहा है, इवन टीचर को भी मज़ा आ रहा है। बट सर सच कुछ और है, सच सर वोकैब है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके विषय में एस्पिरेंट्स को? सर सबसे पहली बात इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली ग्रामर के रूल्स बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी कंफर्ट जोन है। और सर एक दुर्भाग्य ये रहा कि एनडीए के इस देश के इंस्टीट्यूट्स ने बच्चों को कभी टीचिंग प्लान जैसी चीज़ें नहीं दी। तो बच्चे को लगता था कि 6 महीने का भी अगर बैच है तो 6 महीने ग्रामर चल रही है, वही ग्रामर पेपर में आनी है। अब हमने क्या किया है सर, वोकैबुलरी के सेपरेट सेशंस बच्चों को दिए हैं। बिल्कुल, अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक सेपरेट सेशंस के अलावा उनके टीचिंग प्लान में अब हमने वोकैबुलरी के सेशंस इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। सर बहुत सिंपल सी बात ये देखी जाए, 20% ग्रामर आती है पेपर में, 50 में से 10 सवाल सर 20%, और उस 20% पे बच्चा अपने एनर्जी और टाइम का 80% खर्च करता है। जबकि जो चीज़ 80% आनी है उस पर वो अपने एनर्जी और टाइम का 20% खर्च कर रहा है। तो सर जो आप अक्सर कहते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकले बिना यूनिकनेस नहीं आती, न्यूनेस नहीं आता, आविष्कार नहीं होते, सफलताएं नहीं मिलती। और मुझे लगता है कि सर अब कहीं न कहीं मैं लगातार इंटरव्यूज़ ले रहा हूँ, मैं एनडीए के बच्चों से भी लगातार सेलेक्टेड बच्चों का इंटरव्यू, एंड आई रियली फील प्राउड। एमकेसियंस ऑलवेज मेक अस फील प्राउड सर। वो हमें गर्व महसूस कर। जीडीएसआरटी में लगातार आपकी सीरीज चल रही है। फोर्स में तो सर लाइन लगी हुई है, शायद मैं इंटरव्यू नहीं ले सकता उतने जितने बच्चे सेलेक्टेड हैं, बट बच्चों को कोशिश करता हूँ कुछ रियल स्टोरीज लाने का। मैं उनसे भी मिला सर इस बार, और मैंने उनसे गहराई से बात की। एग्जैक्टली ऐसे ऐसे बच्चे मेरे से टकराए सर जो एयरफोर्स के एग्जाम 2018 से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 3 बार जीडी आउट हैं सर, और उनका 5वां अटेम्प्ट है, किसी का 4था अटेम्प्ट है। उन बच्चों से भी मेरी मुलाकात हुई सर, तो मैंने उनसे कोर पूछा कि बेटा तुमने हर बार रिटर्न निकाल लिया। ये यूपीएससी के बच्चे जो 3 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुए हैं, 2 बार कॉन्फ्रेंस आउट हैं, स्क्रीन आउट हैं, बट वो यूपीएससी हमेशा क्रैक कर ले रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि बेटा इतने सारे बच्चे बैठते हैं, 7-8 लाख बच्चे, और यूपीएससी की हालत 7-8 हज़ार में खराब हो जाती है निकालने में, बिलो 40% रिजल्ट पे। 38-39% ये तो रियलिटी है सर, और 1% का रिजल्ट है। मैंने उनसे पूछा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है कि आप सफलता पा जा रहे हैं और इतने सारे नहीं पा रहे हैं। सर उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया, इसके पीछे सर सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि बच्चे केवल कॉन्सेप्ट पे रह जाते हैं और कभी प्रैक्टिस पे नहीं आते हैं। प्रैक्टिस, और जबकि एग्जाम में सर कॉन्सेप्ट नहीं आता सर। क्या कभी एनडीए के एग्जाम में नाउन की डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी सर? ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। कभी एडवर्ब आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा? नहीं आएगा सर। उसका यूज आएगा, और वो भी केवल 10 क्वेश्चंस। बाकी सर पीक्यूआरएस के 10 क्वेश्चन है, कोई कराता ही नहीं, क्योंकि कराने में बच्चों को सच्चाई बतानी पड़ेगी और बच्चों को नए तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। और मैं गर्व कहना चाहता हूं कि गर्व से ये भी कहना चाहता हूं क्योंकि वो एमकेसियंस हैं, तो उन्होंने इस बात को बड़े गर्व से एक्सेप्ट किया सर कि हमें प्रैक्टिस मिली सर। प्रैक्टिस इसलिए हमें मिली कि सर जो हमारी बुक्स हैं उनमें जो क्वेश्चंस कलेक्शंस हैं सर वो अल्टीमेट है, और सर उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है। अभी जैसा आप चर्चा कर रहे थे कि 16 अप्रैल वाले पेपर के लिए बच्चे को क्या करना चाहिए सर, एक जवाब। अगर बच्चा हमारी पूरी किताब को कंप्लीट कर ले, एक्सप्लेन करने की क्षमता रखता है, तो उसका सिलेक्शन ब्रह्मा भी उसकी सहायता करेंगे, उसका सिलेक्शन होगा। तो ये श्योर शॉर्ट कमिटमेंट है, ये बड़ी चीज़ है सर। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जिस तरह से अभी आप लगातार प्रैक्टिस भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बैचेज में, लगातार देख रहा हूँ आप प्रैक्टिस को भी बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और मॉक को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये चीज़ कैसे जहन में आई कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रैक्टिस एंड मॉक इंट्रोड्यूस करना? सर एक तो यही, जैसा आपके साथ डिस्कशंस में हमेशा ये बात निकल कर आती है कि टिल द टाइम बच्चों को रियल एग्जाम की प्रैक्टिस नहीं कराई जाएगी तब तक काम नहीं चलेगा। अब सर बहुत सारे प्लेटफॉर्म गूगल पर ऑनलाइन ऐसे अवेलेबल हैं, नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, वो सर मॉक टेस्ट के रूप में बच्चों को इजी क्वेश्चन दे देते हैं और सर वो बच्चों के दिमाग में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। उनके मॉक टेस्ट में बच्चा ले आया 600 नंबर 900 में से, और वही बच्चा जब सर एनडीए को में बैठा तब उसके नंबर आए सर 250। और सबसे अच्छी बात है, मैं गर्व से कहना चाहता हूँ, जब एमकेसी के मॉक टेस्ट में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको हम होश में लाते हैं, और सर हम जो अपने मॉक टेस्ट का लेवल रखते हैं वो सर बियॉन्ड एनडीए रखते हैं।
हमारे यहाँ 35% लाने वाला बच्चा यूपीएससी के एनडीए में सर 45% लाएगा। क्या बात है, ये क्लियर बात और ये चीज़ सर देखने को मिली। मैं गर्व से ये कहना चाहूँगा, ये बड़ी चीज़ है। एनडीए के जिस तरह एनालिसिस को हम देख रहे हैं तो सर वाइटल रोल वकैब का हो गया, बहुत बड़ा। तो मैं जानना चाहूँगा कुछ टेक्निक भी आप बताएं कि बच्चे वकैब पे काम कैसे करें। सर वोकेबुलरी पर काम करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है परसुएशन। शब्दों को याद करना मुश्किल नहीं है सर, उनको दिमाग में यूपीएससी तक बनाए रखना। जैसे आज की डेट में जो बच्चा वर्ड याद कर रहा है वो वर्ड उसे 16 अप्रैल के दिन याद होना चाहिए, क्योंकि जो काम आएगा 16 अप्रैल के दिन काम आएगा। तो सर वर्ड्स को याद करना इतना मुश्किल नहीं होता, जितना कि मुश्किल होता है उनको अपने दिमाग में रिटेन रखना। 5, 6, 7 महीने, 10 महीने, 12 महीने के लिए उसको दिमाग में एसेट बना लेना। उसके लिए सर सबसे जरूरी होती है रेगुलराइज्ड मॉनिटर्ड प्रैक्टिस। सर ये तभी संभव है जब बच्चा क्लासरूम में बैठा होगा। बच्चा जब क्लासरूम में बैठा होता है तब उसके टारगेट्स उसके पास होते हैं सर जैसे सेल्स कंपनीज होती हैं ना, सेल्स के टारगेट्स होते हैं लोगों के, उस टारगेट के प्रेशर में सेल हो जाती है। सर हमारे पास बच्चों के टारगेट्स होते हैं, बच्चे को ये काम करना है 15 दिन में, मतलब करना है। अब 1 महीने बाद जब दूसरे महीने का टेस्ट होगा सर, तो पहले महीने का सिलेबस उसमें इंक्लूड होगा। और सर बच्चों के 3 टाइप के तो टेस्ट लिए जा रहे हैं, यूनिट टेस्ट अलग लिया जा रहा है, मॉक टेस्ट अलग लिया जा रहा है, सरप्राइज टेस्ट अलग लिया जा रहा है। तो ये जो परसुएशन है इसका बेनिफिट मिलेगा। 16 अप्रैल का रिजल्ट आप देखिएगा सर, मेजर कल्ची की वजह से इस बार यूपीएससी की मेरिट हाई चली जाएगी। क्या बात है सर, और मुझे लगता है ये चीज़ हम करके भी दिखाएंगे, हम करके दिखाए हैं, दिखाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न सर ये बन रहा है एग्जैक्टली कि जैसे हमने अभी कहा कि हमने प्रैक्टिस क्लास को भी इंट्रोड्यूस किया है, साथ ही साथ संडे स्पेशल आप रिवीजन क्लासेस भी बच्चों के लिए ला रहे हैं। रिवीजन क्लासेस का क्या पर्पस? रिवीजन क्लासेस का ये सबसे बड़ा पर्पस, जैसे मैंने कहा, रिटेंशन। अब जैसे सपोज बच्चा आ गया सर 5वें महीने में, अब सर उसकी क्लास में तो 5वें महीने की यूनिट चलेगी, वो उसकी पढ़ाई चलेगी, पहले महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना। सर बच्चा इस उम्र का बच्चा होता है, सेल्फ स्टडी बहुत सीरियस होकर नहीं कर सकता, उसे जीवन की गंभीरता उतना नहीं समझ में आती। फ्रेशर्स के लिए बिल्कुल है, जो फ्रेशर्स 2-4 बार खाए हैं उनको फिर भी समझ में आता है, लेकिन सर फ्रेशर्स को ये बात बहुत कम समझ में आती है। तो उन बच्चों को टारगेट से देना और डाइवर्ट ना होने देना ये जरूरी है। और ये तभी पॉसिबल है जब बच्चा एक अच्छे टीचर के रेगुलर सुपरविजन में हो। रेगुलर सुपरविजन। सर बच्चे सारे इंटेलिजेंट हैं, इस देश का हर बच्चा ये क्षमता रखता है कि वो एनडीए क्रैक कर ले, लेकिन सर दुर्भाग्यवश हर बच्चे को एक अच्छे टीचर का कंटिन्यूअस सुपरविजन नहीं मिल पाता, जिस वजह से वो नहीं कर पाए। ऐसा नहीं होता। तो रिवीजन क्लास का कुल मिला के उद्देश्य है रेगुलर सुपरविजन, और बच्चा जिस समय जिस भी यूनिट को पढ़ रहा हो उसके पहले का जो पढ़ चुका है उसे ना भूले, वो ताजा रहे। इस बार एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ और डिस्कस की हम लोगों ने बैठ करके कि बच्चों के लिए आप ऑफलाइन महामैराथन इंट्रोड्यूस करने का है। जिस तरह ऑनलाइन का एक दुनिया है वैसे ऑफलाइन, उसके लिए स्पेशल बुकलेट्स भी तैयार की जा रही हैं। स्पेशल बुकलेट्स तैयार की जा रही हैं सर। 16 अप्रैल के पहले 6 संडे के लिए ये बुकलेट्स होंगी। हर संडे को बच्चे को बुकलेट मिलेगी, और सर वहाँ भी पूरे के पूरे सिलेबस को ए से लेके जेड तक एवरी सब्जेक्ट में रिवाइज किया जाएगा सर। वो जो 16 बुकलेट्स होंगी और वो जो 16 संडे होंगे सर वो इस टाइप के होंगे जैसे पकी पकाई खीर में ऊपर से किशमिश डाल दी जाए, तो वो देखने में भी अच्छी लगेगी, न्यूट्रिशन भी बढ़ेगा, टेस्ट भी बढ़ेगा, रिजल्ट्स भी बढ़ेगा। तो मुझे लगता है इस बार कई सारी स्ट्रैटेजी हैं और इनसे रिजल्ट्स आने के चांसेस बड़े हैं। 16 अप्रैल को हर कीमत पर, हर कीमत पर। अच्छा, वकैब को जैसे आपने कहा कि सेल्फ रिवीजन, जैसे वकैब पार्ट को लेके मैं देखूं सर तो कहीं ना कहीं हर शब्द अपने आप में एक यूनिक डिफरेंट मीनिंग रखता है। तो कहते हैं उसको पढ़ाने के भी तरीके होते हैं, एक होता है उसको कहानी के तरीके से बता दिया जाता है, सेंटेंस फ्रेमिंग में चीजें चलने लगी हैं। तो लाजमी सी बात, हम बच्चों को वोकैबुलरी पढ़ा रहे हैं, अब वोकैबुलरी में हमने 10 वर्ड उठाए, उन 10 वर्डों से मिलाकर एक कहानी बनाई जा सकती है। सर हमने कहा एक देश में एक राजा था, राजा ने इस देश में घुसपैठ करी। अब सर शब्द आ गया घुसपैठ करना, वहां से बच्चों को याद रहेगा इन्वेड। घुसपैठ करने का मतलब इन्वेड करना। अब जब राजा ने घुसपैठ कर ली तो जिस देश में घुसपैठ हुई वो प्रतिक्रिया देगा, जाहिर सी बात है। तो उसने प्रतिक्रिया में हमला किया। अब सर प्रतिक्रिया में हमला करना, रिपेल, ये यहाँ पर वर्ड आ गया सर, बच्चे को यहाँ से ये रिलेट होगा। अब इसी तरीके से जब पूरी कहानी बनेगी तो उसमें 30-40 वर्ड्स आएंगे सर। सर बच्चा वर्ड्स भूल जाता है, कहानी नहीं भूलता, और जब कहानी में वर्ड्स होते हैं तो बच्चा उन वर्ड्स को भी नहीं भूलता, उनसे कनेक्टिंग बनता है। उसके अलावा सर जैसे कोई भी XYZ वर्ड है, उस वर्ड में बच्चा कोई भी एक ऐसा सेट ऑफ लेटर्स ढूंढ ले जो बच्चा उसको पहले से जानता है। अब जैसे सर एक शब्द है पेंटोनिक, मतलब सुंदर लिखावट के लिए यूज होता है पेंटोनिक। अब इस पेंटोनिक में हमने बच्चे को बताया बेटा पेन अलग टॉनिक अलग। अब पेन का जो टॉनिक होगा वो तो सर लिखावट ही होगी ना, तो पेन टॉनिक लेने से क्या होगा, सुंदर लिखावट बनेगी, तो पेन का वो टॉनिक होगा। तो
अब टॉनिक सर हर बच्चा जानता है और पेन हर बच्चा जानता है, लेकिन पेन टॉनिक हर बच्चा नहीं जानता है। नहीं जानता। तो उनको डिवाइड करके भी एक्सप्लेन उनको डिवाइड करके तो मुझे लगता है कि हर वर्ड को एक इंटरेस्टिंग तरीके से इसमें सर क्या है कि जैसे बचपन में एक वर्ड मुझे नहीं याद हो रहा था, टुगेदर, ये सेकंड क्लास तीसरी क्लास की बात है, तो मेरी एक मैम है, उन्होंने मुझे बताया बेटा याद कर ले टू गेट हर। अब सर सेकंड क्लास के लिए टुगेदर एक हैवी शब्द हो सकता है, लेकिन जब वो उसे देखेगा टू गेट हर, याद हो गया सर जीवन भर के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो बस ये है कि बच्चा टू और गेट को और हर को पहले से जानता है, तो यही काम हम करते हैं सर। बहुत बढ़िया। तो क्लासेस के माध्यम से इस तरह से आप काम करते हैं कि बच्चों को जो है बच्चों की मेमोरी बढ़े, और सबसे ज्यादा बच्चों के जो टारगेट्स होते हैं, बच्चों का जो रिवीजन होता है, बच्चों का जो बैकअप दिया जाता है, और जो उनके टारगेटेड टेस्ट होते हैं, उससे बच्चों को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। एनडीए को लेकर इतनी सारी बातें हुई, बट सीडीएस में काफी कुछ चेंज देखने को सीडीएस के पेपर को तो सर इस बार इंग्लिश में 360 डिग्री पर यूपीएससी ने घुमा दिया। सर पहली बार ऐसा हुआ, एंटोनिम के 10 क्वेश्चन आते थे, सिनोनिम के 10 आते थे, इडियम्स एंड फ्रेजेस के 10 क्वेश्चन आते थे। सर 30 क्वेश्चन आते थे, 25% का शेयर होता था। इस बार सर ये 30 क्वेश्चन घट के रह गए 5 क्वेश्चन, 120 में से 5 क्वेश्चन, सर 5% का शेयर नहीं बचा। और इस बात की काफी हद तक संभावना भी थी। अपने सीडीएस के बच्चों को हमने अब से पहले बताई हुई है ये बात कि देखो यूपीएससी इज डेफिनेटली सेट टू चेंज इट्स कलर दिस टाइम इन एग्जाम ऑफ इंग्लिश। तो सर इंग्लिश के पेपर में पिछले 3 साल में अब तक जो बड़े परिवर्तन हो चुके हैं, एक तो सबसे पहले 2 साल पहले, 2.5 साल पहले बड़ा परिवर्तन हुआ कि सर वहां पर वर्ड आइडेंटिफिकेशन के सवाल आने लगे। और सर तारीफ की बात है कि वर्तमान में हमारी लेक्सिकन मार्केट में अवेलेबल इकलौती ऐसी किताब है सीडीएस की जिसमें वर्ड आइडेंटिफिकेशन की एक्सरसाइज हैं। एक्चुअली सर बाकी सब लोग जीआरई, टोफेल वगैरह, बैंक वगैरह, एसएससी वगैरह सबके लिए कॉमन बुक उतार देते हैं, और यहीं से ये स्पेसिफिक है। वर्ड आइडेंटिफिकेशन और किसी एग्जाम में आता ही नहीं सर। अब इस बार पहली बार सीडीएस के पेपर में 2 ऐसे टाइप के सवाल आए सर जो अब से पहले एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम होता है कैट, केवल उसमें पूछे गए थे। इस बार पहली बार ये सवाल यहाँ पूछे गए। इनमें सर एक सवालों का टाइप था वर्ड मीनिंग। सर बड़े सिंपल से वर्ड्स, सर क्लाइमेट, जैसे सर इट्स, IT' इट्स, ऐसा शब्द दे दिया। सर जैसे लेस, LESS, लेस, ऐसा शब्द दे दिया। अब उस शब्द के 4 कॉन्टेक्सचुअल सेंटेंस दे दिए, 3 गलत थे, 1 सही था। जो सही था दैट वाज आंसर। तो ये सर ये पहली बार पूछा गया। दूसरा पूछा गया सर होमोफोन्स का सवाल। सर वर्ड्स उसमें भी आसान। तो हम देखना चाहें तो किस भाषा में कहेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन, किस ये सर रीडिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं टोटल। एक सामान्य शब्द का स्पेशल इस्तेमाल। सर जैसे कॉमन बच्चा जानता है सी माने देखना, वॉच माने भी देखना, लेकिन वो ये कम जानता है कि वॉच इज इक्वल टू सी केयरफुल्ली। वॉच और सी सिनोनिम है, लेकिन सर अंग्रेजी भाषा के कोई भी 2 सिनोनिम 100% एक जैसे नहीं होते। उसमें हेयर लाइन डिफरेंस हो, लेकिन डिफरेंस होगा, तभी तो दूसरा वर्ड बनाया गया। राइट। ये अन्य भाषाओं में नहीं होता सर। हिंदी में ऐसे वर्ड होते हैं जो 100% रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसे नहीं होते। इसीलिए सर अगर यूपीएससी की गाइडलाइन पढ़ी जाए तो सर ये कहा ही नहीं जाता कि सिनोनिम ढूंढिए, ये कहा जाता है चूज द वर्ड दैट इज सिमिलर मोस्ट और क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द प्रोवाइडेड वर्ड। ये तो हम कॉमन बोलचाल में कह देते हैं कि सिनोनिम का सवाल है, लेकिन यूपीएससी में ये है सर। यूपीएससी तो परफेक्शनिस्ट है, तो वो लोग सिनोनिम ढूंढो ये नहीं कहते, वो लोग कहते हैं क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ढूंढिए। तो सर बच्चों को ये ध्यान अब देना पड़ेगा कि शब्द सामान्य रहें, उनका यूज थोड़ा स्पेशल रहे। इस बार सर अपने सीडीएस के बैचेस में हमने कई सारे पैटर्न चेंज किए। सर सीडीएस के बैच में हम केवल 3 दिन ग्रामर पढ़ा रहे हैं, केवल 3 दिन सर। बाकी 3 दिन में से 1 दिन बच्चों का रीडिंग सेक्शन के लिए, स्पेशली रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। सर 20 क्वेश्चन आते हैं 120 में से। अब सबसे ज्यादा ग्रामर से ज्यादा वैल्यू हो गई सर। ग्रामर के तो केवल 10 सवाल आते हैं कॉमन एरर। और सर 2 दिन हम सीडीएस के बैच में पर्टिकुलरली रखते हैं इस प्रकार के नए यूजेस के लिए, जो नए टाइप के क्वेश्चंस हैं। वर्ड आइडेंटिफिकेशन नए टाइप का क्वेश्चन है सर, वर्ड यूज नए टाइप का क्वेश्चन है, और होमोफोन्स ये नए टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो हम ग्रामर अब केवल 3 दिन लेते हैं, क्योंकि सर जो चीज पेपर में आनी नहीं वो पढ़ा के करना क्या। मुझे लगता है कि सर ऑर्थोडॉक्स पैटर्न पे चलना ठीक भी नहीं है, हमेशा न्यूनेस और चेंजेस आने चाहिए। जैसे यूपीएससी बदल रही है ऐसे मेजर कल्ची को बदलना होगा, और मेजर कल्ची बदल रहा है, मेजर कल्ची बदलेगा। इसीलिए मेजर कल्ची के बच्चे एक बदला हुआ रिजल्ट, एक बेहतर रिजल्ट लाएंगे। और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सर सीरियस जैसा एग्जाम एक ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, एक सीरियसनेस उस लेवल की होनी बहुत है। मुझे लगता है इसको किसी से मिक्स ना किया जाए। स्पेसिफिक सीडीएस बैच है, स्पेसिफिक एनडीए बैच है, और आई रियली फील प्राउड सर कि एमकेसी इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जो एनडीए की स्पेशल बैचेस चलाता है और सीडीएस की स्पेशल। हमारे साथ सीडीएस के बैच में एक भी बच्चा एनडीए का नहीं होता सर। एनडीए के 40 बैच अलग होते हैं, सीडीएस के बैचेस अलग होते हैं।
और CDS के बैचेस की जो किताबें होती हैं वो अलग होती हैं, उनमें पढ़ाने का तरीका अलग होता है। सर NDA के बैचेस में ग्रामर हम फिर भी 4 डेज लेते हैं, क्योंकि उसमें एंटोनिम सिनोनिम के ही क्वेश्चन आते हैं, उसमें नए टाइप के सवाल नहीं आते। लेकिन CDS जिसमें कि ये नए टाइप के सवाल आ रहे हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशन, GS पार्ट हो इनका, इंग्लिश हो, हर जगह इनका वेरिएशन देखने को। धीरे बाकी भी सारे एक्सपर्ट्स आएंगे आपके साथ पैनल में बैठेंगे तो बच्चों को बताएंगे। ये कारवां जारी रहेगा और मैं बिल्कुल आप सबके सामने बच्चा एक ऐसा सीरियस डिस्कशन लाना चाहता हूँ। प्लीज़ आप लोग इसको सपोर्ट करिए, प्यार भी दीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई करें यार, इतना कम रिजल्ट्स क्यों हो। अगर एक सही स्ट्रैटेजी बना लिया जाए, सही प्रोसेस तैयार किया जाए, तो मुझे लगता है कि रिजल्ट लाना बहुत आसान हो जाएगा। और ये उसी का एक कारवां है जो इस सेशन में आपके सामने लेके आया हूँ। तो आज जैसे इंग्लिश के सेशन की हम बात कर रहे हैं, तो क्रमशः आप NDA में मैथ के रोल को समझेंगे, फिर साथ ही आप GS के रोल को समझेंगे, आप जनरल साइंस के रोल को समझेंगे, CDS में भी हम अर्थमेटिक के रोल को समझेंगे, GS के रोल को समझेंगे। तो ये कारवां आपके सामने लगातार जारी रहेगा और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको रियल में वो स्टैंडर्ड रियलाइज़ कराएं जो UPSC का है, और आप वाकई में रिजल्ट लाएं। क्योंकि आई रियली फील प्राउड टू से दिस सर कि चाहे वो NDA हो, चाहे CDS हो, वो इंडियन मिलिट्री अकेडमी हो, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी हो, नेशनल डिफेंस अकेडमी हो, MKC का एक परचम है सर वहाँ पे, और MKCians रूल कर रहे हैं। हर एंट्री 146 से 147, 148, 149 लगातार बच्चे जो है मेंटेन कर रहे हैं, और केवल इसी दम पे हो पा रहा है बच्चे क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं सच्चाई के साथ। तो मैं चाहता हूँ देश का हर NDA और CDS का एस्पिरेंट एक सच्चाई के साथ मेहनत करे, एफर्ट्स करे, प्रैक्टिसेस करे, मॉक ज़्यादा करे, और एग्जाम के रियलिटी को महसूस करते हुए उस स्टैंडर्ड की पढ़ाई करे जो एग्जैक्टली आपके सफलता के लिए ज़रूरी है, जो कि 16 अप्रैल को टारगेट है। और उसके लिए स्पेशल बैचेस भी लॉन्च कर दिए 6 महीने की। बिल्कुल फटाफट बैग पैक करिए, हिस्सा बनिए और आ जाइए। हम रियल में पढ़ाना चाहते हैं और रियल में रिजल्ट लाना चाहते हैं। तो जो बच्चे अगले 10 दिन में हमारे पास आ जाएंगे, उन बच्चों का NDA और CDS 16 अप्रैल वाला हर कीमत पर निकलेगा। ये कमिटमेंट हमें बच्चों से केवल 2 चीजें चाहिए सर, रेगुलर क्लास, रेगुलर होमवर्क। अब 10 दिन में बच्चा हमारे पास आ जाए, रेगुलर क्लास करे, रेगुलर होमवर्क करे, हम उसे लिख कर दे देंगे कि उसका सिलेक्शन होगा। बिल्कुल सर, आपका जो एनालिसिस है, जिस तरह से सेशन है, मैं भी इस बात की गारंटी देता हूं लिख करके कि आप सब सेलेक्ट होंगे जिस प्रोसीजर से हम NDA CDS के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर इंतजार नहीं, आप फटाफट MKC का हिस्सा बनिए। वाकई में अगर हिस्सा बनना चाहते हैं नेशनल डिफेंस अकेडमी का, इंडियन मिलिट्री अकेडमी का और ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी का, बहुत मेरे को तो मजा आया सर इस सेशन में। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और आपने बच्चों को भी मजा आएगा, बच्चे इसमें चीजों को ध्यान से देखेंगे। और बच्चों अगर कोई भी डाउट हो इंग्लिश को लेकर, चैट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं खुद आपका जवाब दूंगा। और लाजमी सी बात है सर, जब ये बात कह रहे हैं तो खुद जवाब आपको मिलेगा भी। तो बिल्कुल जो भी डाउट, कंफ्यूजन, क्वेरीज हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइए और मेंशन करिए। वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए। हर NDA CDS एस्पिरेंट के पास जाना है। मैं इस बात को इसलिए स्ट्रांगली कह रहा हूँ क्योंकि वाकई में उनके पास जाना है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक एंड जय हिंद, जय भारत।